अगर आपने भी घर बैठे बैठे एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना है तो आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उनमें से एक है एफ आई मनी। तो आज इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे इस अकाउंट के बारे में कि क्या इस अकाउंट के फीचर्स हैं, कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं और क्या हमें इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुलकित मदान और स्वागत है आप सभी का फोकस पाथ में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि एफ आई मनी ने फेडरल बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है, मतलब कि जो आपका अकाउंट ओपन होगा वो यहाँ पर फेडरल बैंक में ओपन होगा। यहाँ पर जो एफ आई मनी है ये बेसिकली एक तरह से फिनटेक कंपनी है जो अपनी ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो इनकी ये है कि ये कंप्लीटली पेपरलेस मोड पर काम करते हैं और इनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं है। अब यहाँ पर इनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं है तो ये मत समझ लेना कि ये बिल्कुल सेफ नहीं है। ये एक तरह से इन्होंने फेडरल बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है और फेडरल बैंक आरबीआई के साथ अप्रूव्ड है, तो यहाँ पर ये कंप्लीटली सेफ है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं एफ आई मनी अकाउंट के। अब यहाँ पर अकाउंट तो फेडरल बैंक का होगा लेकिन आप एक्सेस एफ आई मनी के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें मिनिमम बैलेंस की कि इस अकाउंट को खुलवाने के लिए कितना मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है। तो देखो यहाँ पर ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है तो यहाँ पर कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद हम बात करें कि हम यहाँ पर अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें इनकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एफ आई मनी प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी होगी, वहाँ से हम यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि अगर हम ये अकाउंट ओपन करते हैं तब हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बैंक ऑफर करता है। तो यहाँ पर हमें 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होता है, वो भी सेविंग्स अकाउंट पर। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें कि क्या हम ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई भी ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद हम बात करें कि अगर हम ये अकाउंट खुलवाते हैं तब हमें क्या यहाँ पर पासबुक मिलती है। तो देखो ये एक कंप्लीटली डिजिटल अकाउंट है, यहाँ पर आपको पासबुक का ऑप्शन नहीं मिलता। अब हम यहाँ पर बात करें क्या हमें चेकबुक मिलती है। तो देखो यहाँ पर आपको चेकबुक मिल जाएगी, उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपको 10 लीफ की चेकबुक चाहिए तो यहाँ पर उसकी फीस 100 रुपये है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ये अकाउंट सेफ तो है। तो देखो ये अकाउंट कंप्लीटली सेफ है क्योंकि ये अकाउंट DICGC से अप्रूव्ड है। DICGC मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये एक RBI की सब्सिडरी बॉडी है जो आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, मतलब कि आपका यहाँ पर 5 लाख तक का पैसा बिल्कुल सेफ है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम ये अकाउंट खुलवाते हैं तब हमें यहाँ पर डेबिट कार्ड कौन सा मिलेगा और उसके क्या चार्जेस होंगे। तो यहाँ पर हमें डेबिट कार्ड जो मिलेगा वो हमें मिलेगा वीज़ा प्लेटिनियम डेबिट कार्ड। और यहाँ पर हम चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर ये डेबिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलता है। उसके बाद हम बात करें ATM विड्रॉल ट्रांजेक्शन्स की। अगर आप इस कार्ड से किसी भी फेडरल बैंक के ATM से पैसे विड्रॉ करते हो तब यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। अगर आप फेडरल बैंक के अलावा किसी और ATM से पैसे विड्रॉ करते हो तब यहाँ पर आप महीने में 5 फ्री ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर 21 रुपए का चार्ज पे करना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फंड ट्रांसफर फैसिलिटी कि आप ऑनलाइन कौन कौन सी फंड ट्रांसफर फैसिलिटी इस अकाउंट में अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप NEFT, RTGS, IMPS, UPI की फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें कि अगर इस अकाउंट में हम FD ओपन कराते हैं तब हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और हम FD में कम से कम कितने पैसे रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कम से कम 1000 रुपये FD में डिपॉजिट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 करोड़ रुपये डिपॉजिट कर सकते हो। अब रही बात रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो वो कुछ इस तरह से है। अगर आप 7 डेज की FD कराते हो तो यहाँ पर आपको 3.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 30 डेज की FD कराते हो तो यहाँ पर आपको 3.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 46 डेज की FD कराते हो तो यहाँ पर आपको 4.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 61 डेज की FD कराते हो तो यहाँ पर आपको 4.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 91 डेज की FD कराते हो तो यहाँ पर आपको 4.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 120 डेज की FD कराते हो तो यहाँ पर आपको 4.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 181 डेज की FD कराते हो तो यहाँ पर आपको 5.30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 12 महीने की FD कराते हो तो यहाँ पर आपको 5.95% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 24 महीने की FD कराते हो तो यहाँ पर आपको 6.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम यहाँ पर कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या एफ आई मनी हमें लोन प्रोवाइड करता है। तो देखो यहाँ पर इनकी साइट पर क्लियर लिखा हुआ है कि एफ आई मनी अभी के लिए कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं करता। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या एफ आई मनी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इनकी साइट पर यह भी क्लियर लिखा हुआ है कि अभी के लिए एफ आई मनी कोई भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करता। अब यहाँ पर हम बात करें बैंकिंग फैसिलिटी की तो यहाँ पर हम 24/7 बैंकिंग फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं, वो भी इनकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जिसका नाम है एफ आई मनी। उसके बाद हम बात करें 0 Forex ऑन डेबिट कार्ड, यहाँ पर इनकी जो ये सबसे अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ पर अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो वो भी इस डेबिट कार्ड से, तो यहाँ पर आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता।
बाकी और भी कोई आप डेबिट कार्ड देखोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, बट यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पर यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस अकाउंट को खुलवाने के लिए मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर जो इस अकाउंट को खुलवाने की मिनिमम एज है वो है 18 साल। उसके बाद हम बात करेंगे इस अकाउंट को खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड कंपलसरी है। यहाँ पर जब हम इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं उसके बाद हमें केवाईसी करवानी होती है। यहाँ पर जो केवाईसी होती है वो वीडियो कॉल के थ्रू ऑनलाइन की जाती है। तो ये था एक पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस एफआई मनी अकाउंट पर। अब हम बात करें कि हमें इस अकाउंट को खुलवाना चाहिए कि नहीं खुलवाना चाहिए। तो देखो ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है, आपकी नीड्स क्या है। वैसे ये कंप्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट है और इस अकाउंट के कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं है, और तो और आपके डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने पर भी कोई चार्ज नहीं लगता। और साथ ही साथ एफआई मनी के अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर ऑफर चलते रहते हैं, तो आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, एक बार इस अकाउंट को और जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ कंपेयर जरूर कर लेना, जैसे कि जुपिटर मनी, कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर जो अकाउंट आपको बेटर लगे उसमें अपना अकाउंट ओपन कर लेना। सभी अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स एंड थैंक यू ऑल।